न्यूमेरिकल नंबर 3.12 स्टेटमेंट है हमारे पास, अ बॉम्ब ड्रॉप्ड अ बॉम्ब एट द हाइट ऑफ 490 मीटर when its velocity along the horizontal was 300 km per hour. Find how long was it in air and then at what distance from the point vertically below the bomber at the instant the bomb was dropped. Did it strike the ground? ठीक है, सिंपली हमें जो है वो क्या कहा गया इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास जो है वो एक बॉम्ब है और उस बॉम्ब को हमने जो है वो एक स्पेशल हाइट जिसकी वैल्यू हमारे पास 490 गिवन है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। यहाँ से हमने इस बॉम्ब को जो है वो एक बॉम्बर के थ्रू जो है वो थ्रो करवाया है। अब जैसे ही ये नीचे आके यहाँ पे फॉल किया, हमें एक बात तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि कितने टाइम के लिए जो हमारा बॉम्ब है वो हवा के अंदर रहेगा, ठीक है, यानी कितने टाइम के लिए वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ज़मीन से आने से पहले तक, ठीक है। तो एक तो हमें वो टाइम डिटरमिन करना है। दूसरी चीज़ हमें ये बतानी है कि जैसे ही जो बॉम्बर था जो कि यहाँ पे एक वर्टिकल हाइट पे खड़ा हुआ था, उसने जैसे इस बॉम्ब को फेंका तो इस बॉम्ब ने कितना डिस्टेंस कवर किया अलोंग द एक्स एक्सिस, हमें वो डिस्टेंस जो है वो डिटरमिन करना है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा के साथ। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग हाइट गिवन है, डेट इज़ 490 मीटर्स। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है एक्स एक्सिस कंपोनेंट की इस बॉम्ब की, ठीक है, जो कि कितनी है 300 किलोमीटर पर आवर। इस वैल्यू को यहीं पे हम चेंज कर लेते हैं, ये किलोमीटर पर आवर में, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 के साथ और डिवाइड करवा देंगे 3600 के साथ, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये दो इसके साथ कैंसिल हो गए और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आता है 83.3 मीटर पर सेकेंड हमारी इनिशियल वेलोसिटी आएगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। बिकॉज हमने जो बॉम्ब था उससे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक्स कंपोनेंट के साथ थ्रो करवाया था, तो यहाँ पे वेलोसिटी का इनिशियल वाई कंपोनेंट 0 के इक्वल होगा। और दूसरी चीज़ ये कि हम बॉम्ब को डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन में जो है वो नीचे फेंक रहे हैं, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 83.3 मीटर पर सेकेंड आ रही है। फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले टाइम की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, इस इज इक्वलेंट टू VIT + 1/2 GT स्क्वायर। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग हम कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ वाई आ जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी का भी वाई कंपोनेंट + 1/2 GT स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, VIY 0 है, G की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9.8 है और T जो है वो हमें डिटरमिन करना है यहाँ से। 490 इसकी वैल्यू है, ये टर्म तो 0 हो गई, 9.8 डिवाइडेड बाई 2 4.9 T स्क्वायर। इसको वहाँ लेकर जाके डिवाइड करेंगे 4.9 से, तो आंसर आएगा 100 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। अभी इसका जो है वो मज़ीद क्या लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं टी की वैल्यू निकालने के लिए। तो 100 का जब जो यूँ अंडर रूट लेंगे तो सिंपली जो टी का आंसर आएगा वो 10 सेकेंड्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम जो है वो फाइंड करते हैं डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर हुआ था, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है x इज इक्वलिंग टू VIX इंटू T। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस कंपोनेंट की हमारे पास गिवन है 83.3 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमने अभी निकाल लिया 10। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हमारे पास डिस्टेंस कवर होता है वो आ जाएगा कितना, 833 मीटर्स, ठीक है। ये सेकंड में था, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए और लास्ट हमारे पास जो डिस्टेंस के यूनिट हैं वो मीटर्स में बच जाते हैं। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.12।